अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम तनकीद के हवाले से जो है गोपीचंद नारंग को पढ़ेंगे, जो कि तनकीद के हवाले से एक और अहम नाकिद है, जो कि आज का हमारा आखिरी नाकिद है तनकीद के हवाले से। आज हम गोपीचंद नारंग को जो है देखेंगे। गोपीचंद नारंग जो है, जो इनका असल नाम था, क्या था? गोपीचंद नारंग था। गोपीचंद नारंग था। गोपीचंद नारंग जो है, इनका असल नाम क्या था? गोपीचंद नारंग था। अगर इनकी पैदाइश की बात करेंगे, इनकी जो पैदाइश हुई है कहाँ पे हुई है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में 1931 ईस्वी। इनका जो पैदाइश हुई है कहाँ पे हुई है? 1931 ईस्वी में बलूचिस्तान में। इनके जो वालिद का नाम था, क्या था? वालिद का नाम धर्मचंद नारंग था। धर्मचंद नारंग जो है, इनके वालिद का नाम था, और वालिदा का नाम था, वालिदा का नाम टीकाबाई। टीकाबाई जो है इनकी वालिदा का नाम था। इसके बाद अगर इनकी तालीम की जो है तालीम को देखेंगे, इनकी जो तालीम है, कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की इब्तिदा से आखिर तक? गोपीचंद नारंग ने इंटरमीडिएट अजमेर बोर्ड, गोपीचंद नारंग ने जो है इंटरमीडिएट अजमेर बोर्ड और बीए किसमें किया था? सॉरी, फारसी ऑनर्स। फारसी ऑनर्स में जो है इन्होंने बीए किया था। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से। गोपीचंद नारंग जो है, इन्होंने इंटरमीडिएट अजमेर बोर्ड से किया था और बीए जो है फारसी ऑनर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। तो इसके बाद जो है गोपीचंद नारंग ने गोपीचंद नारंग ने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। कब? 1954 ईस्वी में। गोपीचंद नारंग जो है, इन्होंने एमए कहाँ से किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था 1954 ईस्वी में। तो इसके बाद जो है और तालीम इन्होंने कहाँ पे हासिल की है? गोपीचंद नारंग ने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासर, उर्दू शायरी में जो है हिंदुस्तानी अनासर के मौजू पर इस मौजू पर जो है क्या किया था? पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासर के मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। पीएचडी की डिग्री जो है हासिल की थी। 1958 ईस्वी में।
गोपीचंद नारंग जो है कहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री जो है हासिल की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और जो है पीएचडी का जो है मौजू क्या था, उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासर। तो इसके बाद जो है गोपीचंद नारंग ने गोपीचंद नारंग ने इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से क्या किया था, लिसानियात, जिसको हम अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक कहते हैं, लिसानियात, सामइयात और तश्कीली ग्रामर पर जो है खुसूसी कोर्स किया था। क्या किया था गोपीचंद नारंग ने, लिसानियात, सामियात और तश्कीली ग्रामर पर खुसूसी जो है कोर्स किया था। तो इसके बाद जो है गोपीचंद नारंग गोपीचंद नारंग साहित्य अकादमी के सदर मुकर्रर हुए थे। सदर जो है मुकर्रर हुए थे कब से कब तक, 2003 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक। गोपीचंद नारंग जो है साहित्य अकादमी के सदर कब मुकर्रर हुए थे, 2003 से 2007 ईस्वी तक। तो उसके बाद गोपीचंद नारंग जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे। प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे कब, 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी में गोपीचंद नारंग जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे। तो उसके बाद जो है गोपीचंद नारंग नारंग दोबारा से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है मुंसलिक हुए थे। कब से कब तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है मुंसलिक रहे थे, 1986 ईस्वी से 1995 ईस्वी तक। गोपीचंद नारंग जो है दोबारा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हुए थे कब से कब तक, 1986 ईस्वी से 1995 ईस्वी तक जो है मुकर्रर हुए थे। तो इसके बाद जो है गोपीचंद नारंग को दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर एमराइटस
प्रोफेसर एमेरिट जो है 2005 ईस्वी में किया था, मुकर्रर किया था। गोपी चंद नारंग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, प्रोफेसर एमेरिटस के जो है 2005 में इनको जो है मुकर्रर किया था। गोपी चंद नारंग को गोपी चंद नारंग को अफसानवी अदब से खास शगफ थी। गोपी चंद नारंग जो है इनको क्या है, अफसानवी अदब से इनको खास जो है खास शगफ थी, यानी कि इनको लगाव था। इसके बाद गोपी चंद नारंग को हयाती नुकात गोपी चंद नारंग को हयाती तनकीद का बुनियाद गुजार कहा जाता है। गोपी चंद नारंग को जो है हयाती तनकीद का बुनियाद गुजार जो है कहा जाता है। आप मुझे बताइए और किस नाकिद को जो है हयाती तनकीद का बुनियाद गुजारों में से है जो है गिना जाता है, तो वो है शमसुर रहमान फारूकी। प्रीवियस लेक्चर में जो है हम पढ़ चुके हैं, शमसुर रहमान फारूकी जो है ये भी क्या है, हयाती तनकीद जो है हयाती तनकीद का बुनियादी गुजारों में से जो है एक है। तो इसके बाद जो है अगर इनके कारनामे देखेंगे, इनके जो कारनामे थे, गोपी चंद नारंग के कारनामे अगर देखेंगे तो गोपी चंद नारंग जो है, जो उनकी किताब का नाम था क्या था, बहुत ही अहम है, साख्तियात पसाख्तियात और मशरिकी शहरियात जो है इनकी एक अहम तसनीफ है। साख्तियात, पसाख्तियात और मशरिकी शहरियात जो है इनकी अहम तसनीफ है। 1993 ईस्वी जो है, इस पर जो है ये जो तसनीफ है गोपीचंद नारंग की, इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। इस पर जो है चोरी का इल्ज़ाम भी लगा था। इस पर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा था। गोपीचंद नारंग की पीएचडी, गोपीचंद नारंग की जो पीएचडी का मकाला, उनकी जो पीएचडी का मकाला है, तीन किताबों की शक्ल में शाया हुआ था।
जिसका जो नाम है, पहली किताब का क्या नाम है? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज जो है उर्दू मसनवियाँ 1961 ईस्वी। ये जो है पहली किताब का नाम है। और दूसरी किताब का जो नाम है क्या है? उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब 2002। दूसरी किताब का नाम क्या था? उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब 2002 ईस्वी। और जो आखिरी किताब है, जो तीसरी है, इसका क्या नाम था? हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी 2003। पहली किताब का क्या नाम था? हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ 1961। दूसरी है उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब 2002। और तीसरी जो है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी जो है 2003। अगर इनकी और दीगर जो तसनीफ़ है उनको देखेंगे, जो दीगर तसनीफ़ात है इनको देखेंगे। इकबाल का फ़न, जो इनकी है तसनीफ़ का नाम है। उसके बाद असलूबियात मीर, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। असलूबियात मीर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से 1985 ईस्वी। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल। उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल जो है 1986। इनकी और एक तसनीफ़ का नाम है उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल। इसके बाद अदबी तनकीद, इसके बाद जो है अदबी तनकीद और असलूबियात। अदबी तनकीद और असलूबियात जो है इनकी और एक तसनीफ़ का नाम है 1989। इनकी और एक तसनीफ़ का नाम है। तो इसके बाद तरकी पसंदी जदीदियत माबाद जदीदियत, ये जो है 2004। ये भी जो है इनकी तसनीफ़ में है। तरकी पसंद जदीदियत माबाद जदीदियत जो है 2004। गोपी चंद नारंग जो है इनकी जो और एक तसनीफ़ का नाम है उर्दू ज़ुबान और लिसानियात। इनकी और एक तसनीफ़ का नाम है 2006। उर्दू ज़ुबान और लिसानियत इनकी और एक तसनीफ़ का नाम है। उसके बाद अगर देखेंगे उर्दू की तालीम के लिसानियाती पहलू जो है इनकी और एक तसनीफ़ का नाम है। ये भी जो है 1961 ईस्वी।
उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, ये भी जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अदबी तनकीद और उसलूबियात, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उर्दू की नई किताब, उर्दू की नई किताब जो है किशोर नाकिद की भी तसनीफ़ है, तो ये है शम्सुर रहमान फ़ारूकी की भी। शम्सुर रहमान फ़ारूकी की भी तसनीफ़ है। उर्दू की नई किताब शम्सुर रहमान फ़ारूकी की भी जो है तसनीफ़ है। तो इसके अलावा अगर बात करेंगे, जो है गोपीचंद नारंग जो है माबद जदीदियत के हामी थे, जैसे कि गोपीचंद नारंग सॉरी जैसे कि शम्सुर रहमान फ़ारूकी जो थे जदीदियत के हामी थे, तो गोपीचंद नारंग जो है माबद जदीदियत के जो है हामी थे। तो आज का जो है हमारा तनकीद का पोर्शन है मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम तहकीक वाला हिस्सा जो है स्टार्ट करेंगे।